मधु भाभी, मैं अपनी बची कुची शक्तियों का इस्तेमाल करके पता लगाने की कोशिश करूंगी कि कंगना की राख और ये पवित्र धागे के साथ किसने छेड़छाड़ की। अब मुझे उस तारीख का पता लगाना है जिस दिन वो शैतान श्री की कोख से जन्म लेगा। तूने इस दुनिया में आने का अपना दिन चुन लिया है। अब बस मुझे ये पता लगाना है कि श्री की कोख में शैतान का बीज पल रहा है या नहीं। कोई है जो मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एक बार इसका चेहरा दिख जाए कि ये कौन है। सामने आ, चेहरा तो दिखा। मंगरा पेन आपका चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है इसमें? क्योंकि जिस शक्ति से हमारा मुकाबला हो रहा है
वो वाकई बहुत शक्तिशाली है। और मधु भाभी, आपको तो पता है कि इस वक्त मेरी शक्तियां बहुत कमजोर है। ये शक्ति हमारे सामने एक माया जाल पैदा कर रही है, इसलिए उसके चेहरे के बदले उसने मेरा चेहरा दिखाया तुम्हें, ताकि हम दोनों के बीच में एक दरार पैदा हो जाए। ऐसा करने में वो शक्ति सफल नहीं हुई मंगला बहन। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बस अब सवाल यही है कि हम करेंगे क्या। वो मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि उस शक्ति ने श्री के खिलाफ और इस पूरे परिवार के खिलाफ अपना जाल बुनना शुरू कर दिया है। जाल तो मैंने बुनना शुरू कर दिया है और तुम्हारे पास उसका कोई काट भी नहीं। पर सही कहा तुमने, श्री और हरि का परिवार खतरे में है। जो खबर किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर हो सकती है, वही खबर इस घर में तबाही लाएगी। इस घर का चिराग ही इस घर में आग लगाएगा। समझ में नहीं आ रहा कल से ये पेट में अजीब सा दर्द क्यों हो रहा है। श्री, श्री, मधु भाभी, मंगला बहन, आइए ना। श्री, श्री दिकरी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए। दिकरी, मुझे अभी अभी पता चला कि एक बार फिर से इस घर में कुछ काली शक्तियां अपना जाल फैला रही है। इस वक्त मेरी शक्तियां बहुत कमजोर है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो लोग कौन है। लेकिन किसी ने तहखाने में जाके उस संदूक पे बांधा हुआ पवित्र धागे को तोड़ दिया है और ताला भी खुला हुआ है जिसमें हमने कंगना की राख रखी हुई थी। मुझे भी कुछ ऐसा ही डर लग रहा है मंगला बहन। पता नहीं क्यों पिछले कई दिनों से मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैं किसी की परछाई इस घर में महसूस कर रही हूँ। आप लोग चलिए मेरे साथ, आइए। भोलेनाथ जी का शुक्र है। एक पल के लिए तो मुझे भी ये लगा था कि हमारे घर में किसी शैतानी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है, लेकिन अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ मेरा वहम था। मंगला बहन, मधु भाभी, देखिए मेरा लगाया गया ये पौधा अब भी हरा भरा और ताजा है। अगर हमारे घर में किसी शैतानी शक्ति ने प्रवेश किया होता तो ये पौधा सूख जाता, मुरझा जाता, पर ऐसा कुछ नहीं। पर श्री, भाभी, मैं आपकी या मंगला बहन की बातों को झुठला नहीं रही हूँ। हाँ, एक पल के लिए तो मैं भी चिंता में आ गई थी कि पवित्र धागा टूट कैसे गया, पर आप दोनों चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है हमारे घर को। मेरा आभास झूठा नहीं हो सकता, और शायद श्री भी ठीक कह रही है। अगर कोई भी काली शक्ति ने घर में प्रवेश किया होता तो ये पौधा सच में सूख जाता। शायद उस कलश में मुझे अपने ही मन का भ्रम दिखाई दे रहा था।
मंगला बहन, क्या हुआ? क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं श्री, शायद तुम ठीक कह रही हो, है ना? चलो चलो। बेचारी श्री ये नहीं जानती कि जो पौधा वो देख कर आई है वो नहीं जो उसने लगाया था। वो पौधा तो कब का सूख चुका है। क्या तू तो ये भी नहीं जानती कि जो पौधा तू देख कर आई है वो मैंने लगाया था। तुझे तो ये तक नहीं पता कि तेरे पेट में जो बीज पल रहा है वो हरि का नहीं बल्कि मैंने उसे डलवाया है, एक शैतान से। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। इतनी मुश्किलों, इतने संघर्ष के बाद मैंने आपको पाया है। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मुझे मेरे वो पल याद नहीं जो मेरी जिंदगी के सबसे कीमती पल हैं? हरी, क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों है? नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं। हरी, बताएगा क्या बात है? हरी, कहने को देवर है तू मेरा, पर मैंने बेटा माना है तुझे। और एक बेटा अपनी माँ से अपनी मन की बात लाख छुपाने की कोशिश करे, पर माँ है ना, उसका चेहरा पढ़ ही लेती है। चल बता, क्या बात है? एक बात बताइए मधु भाभी, क्या ये मुमकिन है कि हम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल भूल जाएं? कि हमारे लाख कोशिश करने पर भी वो पल हमें याद ना आए? ऐसा लगे जैसे वो पल, वो समय कभी कभी गुजरे ही नहीं। नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा होना मुश्किल है। हाँ, पर ऐसा उनके साथ हो सकता है जिनके जिंदगी का हर एक पल खूबसूरत हो। ऐसे में इंसान क्या याद रखे, क्या भूल जाए, ये कहना तो मुश्किल होता है। पर एक बात बता, तू ऐसे बुद्धू जैसे सवाल क्यों पूछ रहा है? क्योंकि मैं बुद्धू हूँ। हाँ? लेकिन मेरी भाभी बहुत समझदार है। हरी, थैंक यू भाभी, यू ग्रेट। बच्चे की रोने की आवाज। ये सब क्या है? लगता है उन्होंने ये कमरा सजाया होगा।
कर रहे हैं? और किसका है ये बच्चा? श्री, क्या हुआ श्री? कोई बुरा सपना देखा? हाँ, कुछ कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे साथ। अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, डर लगता है, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। श्री, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था ना, ये सब सिर्फ हमारे बीते हुए कल की परछाइयां हैं जिनसे हम गुजर चुके हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। अब कुछ है तो सिर्फ मैं, तुम और हमारे आने वाले कल की खुशियां। आओ, तुम्हारा सर दबा दो। श्री, क्या हो रहा है तुम्हें? श्री, तुम ठीक तो हो ना? पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है, जी मचल रहा है और कोई वजह भी नहीं समझ आ रही। पर ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? क्योंकि आप माँ बनने वाली हो बहुरानी।